ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। समझ आ रहा है? और अगर कुछ भी नहीं आता हो तो बस इतना भी अगर विचार दिमाग में रहे, विरला निसुणहि तत्सम, तत्व को सुनने वाले लोग कुछ विरल होते हैं। चलो मुझे समझ नहीं आ रहा, सुनते हैं, सुनते सुनते कुछ समझ में आने लग जाएगा। अभी तो महाराज पहला ही दिन है, आप इतना क्यों परीक्षा हमारी ले रहे हैं? अभी आप 5वें दिन तक सुना ना, फिर 5वें दिन तक हम पढ़ने के बाद में बिल्कुल फर्स्ट क्लास पास होंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन आप पहले ही दिन से परीक्षा मत लो। सही कह रहे हैं ना? तो अभी केवल आप लोग सुनिए, क्वेश्चन तो अपने दिमाग में रखिए, और क्वेश्चन सुनते सुनते अपने मन में हमेशा ये विचार रखिए, पंच कल्याणक क्यों? अगर आपको ये भाव सही ढंग से समझ में आएगा तो आपको समझ आएगा आज की दुनिया में पंच कल्याणक की कितनी बड़ी जरूरत है। लोग कहते हैं पंच कल्याणक बहुत होते हैं, मैं कहता हूं बहुत कम होते हैं। बहुत तो तब होगा जब हर जिले में एक पंच कल्याणक हो रहा हो, हर शहर में एक पंच कल्याणक हो रहा हो, हर जगह पर भगवान के कल्याणकों की स्थिति में कल्याणक हो रहा हो, तब कहना पड़े कि हां बहुत हो रहा है। अभी तो 20 गांव की सरकार मिलकर के एक जगह पर पंच कल्याणक करती तो भी अपने आप को धन्य मान लेती है, महाराज 20 गांव के लोग यहां बैठे हैं। समझ में आ रहा है? तो पंच कल्याणक क्यों, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपके दिमाग में ये विचार आए कि भगवान कौन होते हैं, और भगवान का पंच कल्याणक करने से कितने लोगों के अंदर ये ज्ञान आता है कि भगवान कैसे बनते हैं। पाषाण से परमात्मा कैसे बनने की ये यात्रा शुरू होकर के पूर्ण हो जाती है, और इस यात्रा में ये 5 पड़ाव जो आते हैं, ये 5 पड़ावों से कैसे गुजरा जाता है, और कैसे एक आत्मा स्वयं भगवान बनता है। इसलिए हर भगवान बनने वाला आत्मा स्वयंभू कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? बोलो तो। स्वयंभू। ये स्वयंभू नाम का कुछ अभी पिक्चर तो नहीं आ रही अभी? सब भगवानों के नाम पे पिक्चर बनने लग गई अब तो। बाहुबली पे बनी गई, समझ आ रहा है? और एक बार भगवान के ही नाम पे बनी थी कोई, भगवान कौन, इस तरीके की भी एक फिल्म बनी थी। समझ आ रहा है? अब सब भगवान के जितने नाम हैं उन सबके नामों पर फिल्म बननी है, लेकिन किसी को समझ नहीं आना है कि वास्तव में भगवान का मतलब होता क्या है। जब हम भगवान का एक विशेषण पढ़ते हैं स्वयंभू, तो स्वयंभू का मतलब क्या होता है? जो स्वयं होते चले जाते हैं। क्या होते चले जाते हैं? स्वयं अपने आप में भगवान होते चले जाते हैं। जो स्वयं अपने आप में भगवान बनते हैं, जिन्हें कोई बनाता नहीं है, और जो स्वयं बनने की प्रक्रिया में जब ढल जाते हैं तो वह उस प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं अपने ही अंदर स्वयं को प्राप्त करके स्वयंभू हो जाते हैं, तब हम उन्हें भगवान कहते हैं। समझ आता है? इसलिए भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, और कोई भगवान भी किसी को भगवान जबरदस्ती नहीं बना सकता। समझ आ रहा है? जो भगवान बनता है वो अपने पुरुषार्थ से, अपने भाग्य से स्वयं बनता है, बनता चला जाता है, और जब तक वह बनते बनते निर्वाण कल्याणक की प्राप्ति ना कर ले, तब तक वह उसकी प्रक्रिया बीच में कहीं रुकती नहीं है, और ये सारी प्रक्रिया उसकी स्वयं में होती चली जाती है, दूसरे का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए हर जीव स्वतंत्र है, और अपनी उपादान शक्ति से हर जीव स्वयं उस भगवत सत्ता को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। इसलिए स्वयंभू बनने की प्रक्रिया हर जीव में घटित हो सकती है। भगवान बनने की प्रक्रिया हर जीव में घटित हो सकती है। जब एक पाषाण परमात्मा बन सकता है, तो इतनी चैतन्य आत्माएं यहां बैठी हैं, इनके मन में भाव नहीं आ सकता कि मैं भी भगवान बन सकता हूं।
बोलो, बोलते नहीं हो आप लोग हैं? कुछ जरूरत से ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो कि महाराज हम बड़ों के बीच में नहीं बोलते इसलिए। तो क्या करना है आपको, यह भी एक विचार रखना है कि जब एक पाषाण 5 दिन के अंदर परमात्मा बनने लायक हो जाएगा, परमात्मा की तरह हम उनकी पूजा करने लगेंगे, उनके चरणों में धोख देने लगेंगे, है ना, तो क्या एक मनुष्य इस प्रक्रिया को सीख करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया से नहीं जुड़ सकता? कि यह केवल प्रक्रिया केवल पाषाण को ही परमात्मा बनाने की है, चैतन्य आत्मा को परमात्मा बनाने की नहीं है क्या? है? सुना तो नहीं कभी। कहते तो आप लोग हमेशा यही हो, पाषाण को परमात्मा बनाने के लिए महाराज सिंगोली आए। मैं सोच रहा था भैया केवल पत्थरों को ही पाषाण को ही परमात्मा बनाना है? चैतन्य आत्मा को भी परमात्मा बनाया जा सकता है, और इस तरह के भाव जिसके अंदर आएंगे वो भाव, उसी के लिए आचार्य कहते हैं विरला। क्या बोलते हैं उसको? वो विरले होते हैं, विरल होते हैं। तो ऐसे विरल जीव, ऐसी विरल चेतनाएं जहां पर उपलब्ध होती हैं, वही भूमि धर्म भूमि कहलाती है, वही भूमि कर्म भूमि कहलाती है। सुनते हो? तैयार रहो। काय के लिए? भगवान बनाने के लिए कि भगवान बनने के लिए? सुन रहे हो कि नहीं? अपने बच्चों को सिखाओ, बताओ बेटा केवल भगवान बनाने की ही प्रक्रिया नहीं है, महाराज भगवान चैतन्य आत्माओं को भी बनाते हैं। अगर आपके दिमाग में ये विचार भी रहेगा तो हम समझते हैं ये पंच कल्याणक में कुछ अद्भुत भी घटित होगा। क्या सुन रहे हो? केवल भगवान पत्थर को पाषाण को परमात्मा बनाने में तो कितना सा है? कुछ और भी आपके दिमाग में आना चाहिए। और ये विचार जो लोग रखते हैं वो लोग विरल होते हैं, विरल, विरला निसुणई तच्चम। इसलिए आचार्य कहते हैं तत्व की बात सुनते रहो, सुनते 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 ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ गहराता चला जाएगा, बैठता चला जाएगा। लेकिन अगर सुनोगे नहीं तो कुछ भी नहीं जाएगा। हृदय परिवर्तन अगर कभी होगा तो सिर्फ और सिर्फ किससे? सुनने से होगा। इसलिए कुछ आए या ना आए सुनना चाहिए। नहीं समझ में आए? हमें कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, कुछ आए या ना आए सुनना चाहिए। तो सुनने का मतलब बिल्कुल लगन से सुनना, एक एक बात को समझ करके सुनना। और सुनते समय पर भी अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाए तो उस प्रश्न का समाधान करते रहना, अपने दिमाग को खुजलाते रहना। तब वह प्रश्न आपके दिमाग में जब समाधान को प्राप्त हो जाएगा तो आचार्य कहते हैं आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो सुनने से ही होगी। क्या समझ में आ रहा है? देशना लब्धि, इसी को कहते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले एक लब्धि, लब्धि माने एक उपलब्धि हमें प्राप्त करनी होती है, इसका नाम है देशना लब्धि। ये सुनने से आती है। बाकी और कोई भी लब्धियों में कोई सुनने की बात नहीं है। बस एक ही चीज है जो हम कर सकते हैं, बाकी तो सब अपने आप होता है। भाई क्षयोपशम है, हमारे हाथ में नहीं है। विशुद्धि है, हमारे हाथ में नहीं है। करण परिणामों की प्रायोग्य लब्धि है, हमारे हाथ में नहीं है। करण लब्धि है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाथ में सिर्फ है तो कितना था? मात्र देशना लब्धि। 5 लब्धियों से सम्यक दर्शन होता है। लेकिन उन लब्धियों से हमारे करने से कुछ नहीं होगा, वो सहज होगा, स्वतः हो जाएगा। करने वाली अगर कोई लब्धि प्राप्त करने योग्य अगर कुछ है तो उसमें आचार्य कहते हैं सुनो सुनो सुनो। क्या सुनो? हाँ, तत्व की बात सुनो। जैसे बने तैसे सुनो, फ्री में सुनो, पैसे दे करके सुनो, कैसे भी सही। पंच कल्याणक के उत्सवों में सुनो,
चाहे अलग से क्लास लेकर के सुनो, कैसे भी सुनो, ऑनलाइन सुनो, ऑफलाइन सुनो, सुनो, सुनने से ही कुछ हासिल होगा। और अगर आपने सुनना बंद कर दिया, भाई ये आदमी अब सुनता नहीं है। क्या सुना? जिसके लिए ये बोर्ड लग गया जिसके सामने, ये आदमी अब सुनता नहीं है, तो समझ लो वो आदमी कौन होता है। समझ रहे हो ना? ये आदमी अब सुनता नहीं है, ये किसी की सुनता नहीं है, ये किसी को सुनने को राजी नहीं है। मतलब अब उसका जो होना है सो होगा। अब आप उसका कुछ भी बदल नहीं सकते हो। सुन रहे हो कि नहीं? बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं मैं, सरलता से। जब तक आपके दिमाग में ये खुजली है कि मुझे सुनना है, आपके पास चांस रहेंगे बदलने के अपने आप को, आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, कुछ आप हो सकते हो। और जिस दिन आपने अपने दिमाग पर यह बोर्ड लगा दिया, आई नथिंग वांट टू लिसन, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे कुछ नहीं सुनना, या आपके कान इस तरह के हो गए या दिमाग इस तरह का हो गया कि आपको कुछ सुनाई न पड़ रहा है, तो समझ लेना आपने अपनी योग्यता खो दी। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की जो सबसे बड़ी योग्यता है, देशनालब्धि के माध्यम से जो आती है, वो योग्यता आपने खो दी। जिस दिन आपके अंदर इतना ईगो भी आ सकता है, मुझे किसी की नहीं सुनना, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे किसी की नहीं सुनना। घर में ऐसे भी लोग होते हैं, तब समझ लेना अब इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। सुन रहे हो? जिसके लिए कुछ किया जा सकता है, जिसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है, उसकी थिंकिंग में सिर्फ एक चीज रहेगी, मुझे सुनना है। और जिस दिन आपका बेटा आपसे कहने लग जाए मुझे कुछ नहीं सुनना, उस दिन समझ लेना वो आपका बेटा रहा ही नहीं, क्योंकि अब उसे ये भी नहीं सुनना कि तू मेरी मां है, तू मेरा पिता है, उसे कुछ नहीं सुनना। जब तक ये सुनने की इच्छा है उसके अंदर, तब तक समझना वो तुम्हारा बेटा है, क्योंकि वो सुनेगा तो तभी सुनेगा जब तुम्हें मां मानेगा। और जिस दिन तुम्हारा बेटा तुमसे कहने लगे मुझे नहीं सुनना, मुझे मत सुनाओ, समझ लेना अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से छूट रहा है और जल्दी छूट जाएगा। क्या सुन रहे हो? हाँ, बड़ी डरावनी चीजें बोल रहा हूं मैं। हाँ, अब तुम मोह करो भले ही, तुम उसे अपनी गोदी में बिठाओ, चाहे अच्छी गाड़ी दिलाओ, चाहे अच्छा कोई भी उसके लिए लॉलीपॉप दो, वो कहता है मुझे नहीं सुनना। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज व्यक्ति के अंदर तभी आ सकता है, तभी तक उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जब तक उसके अंदर यह बात रहती है, आई वॉन्ट टू लिसन समथिंग, मैं कुछ सुनना चाहता हूं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, सुनना। क्या सुन रहे हो? सुनाना बड़ी चीज नहीं है, सुनना बड़ी चीज है। मैं भाग्यवान नहीं हूं, मेरा अहोभाग्य नहीं है कि मैं सुना रहा हूं, जो सुन रहे हैं उनका अहोभाग्य होना चाहिए कि मैं सुन रहा हूं, सो नहीं रहा हूं। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो? छोड़ने में तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, वो मरम न मैं बंद कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या सुनना? अभी तो यही सुनना कि सुनना है। सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी योग्यता है। सम्यक दर्शन के लिए मैं सोचता रहा कि 5 लब्धियों में से इतनी बड़ी योग्यताएं जो दी गई हैं, उनमें से कौन सी योग्यता प्राप्त करूं जिससे सम्यक दर्शन हो। तो सबसे बड़ी योग्यता है तो वह देशनालब्धि, और देशनालब्धि का मतलब ही होता है सिर्फ सुनना।
जो आचार्य, जो मुनि महाराज तत्व की बात बताएं उसको सुनना, सुनने की भीतर से ईगरनेस होना, ये सुनना की अपने अंदर जिज्ञासा होना, ये आपके जीवन के परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। और जिस तरह से आपके घरों में आप देखते हो, जिस दिन बच्चा ये कह देता है मुझे मत सुनाओ, मुझे किसी की नहीं सुनना, मैं सब सुन चुका हूं, मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा, आप समझ लेना बच्चा अब आपका नहीं रहा। आप भले ही उससे मोह करते रहो, बच्चा अब आपका नहीं रहा। इसलिए हर बच्चे को यह देखते रहना कि वो अपना है कि नहीं। फॉर्मूला बता रहा हूं शास्त्र के आधार से निष्कर्ष निकाल करके, अब इसका कंक्लूड करता हूं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तब तक अपने बच्चे को अपना समझना जब तक वो तुमसे कहता रहे और तुम उससे पूछते रहो सुन रहा है कि नहीं, वो कहे हाँ सुन रहा हूं, सुनना चाहता है कि नहीं, हाँ सुनना चाहता हूं। जब तक बच्चा तुमसे सुनने की इच्छा करता रहे, समझ लेना बच्चा तुम्हारा है, तुमसे प्रेम करता है, तुमको तवज्जो देता है। और जिस दिन बच्चा तुमसे कह दे मुझे मत सुनाया करो, मुझे नहीं सुनना, समझ लेना अब बच्चा आपको कोई भी रेस्पेक्ट देना नहीं चाहता। आपको जो करना है कर लो। बताओ सत्य बोल रहा हूं कि कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है। धर्म के मार्ग में भी यही है और गृहस्थी के घर के मार्ग में भी यही चीज है, सुनना। कौन किसकी सुनना चाहता है भला इस जमाने में? है? क्यों सुने कोई किसकी? मोबाइल ही जी इतनी बड़ी चीज सबके पास है, हम सब सुन लेंगे, उसी से सब हम ज्ञान ले लेंगे, उसी में से हम सब समझ लेंगे। आप मत सुनाओ हमें, सब कुछ आता है मोबाइल में। कैसे बच्चे को गाइड किया जाता है, कैसे बच्चा पढ़ता है, कहां से कोचिंग लेता है, कौन से उसके सब्जेक्ट लेने चाहिए, एआई के माध्यम से वो सब कर लेगा। तुम मत समझाओ हमें, हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं, हमें किसी से काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं। जब बच्चा इस मूड में आ जाए और इस मोड पर आ जाए तो समझ लेना अब उसका मोड उसके मूड को बता रहा है, और उसका मूड बता रहा है कि उसका मोड अब कुछ और होने वाला है, वो किसी दूसरे मोड पर जाने वाला है, वो आपसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट होना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है दुनिया में किसी की सुनना। मैं तो धन्य भाग कह रहा हूं आप लोगों को, जो आप बिना वजह इतनी देर से बैठे बैठे सुन रहे हो। मैं आपके भाग्य की कितनी सराहना करूं उतना कम है। कौन सुनता है भला किसकी? क्या पड़ी है आपसे सुनने की हमको? ये बात अलग है, आपको मजबूरी हो सकती है क्योंकि अभी विधान अधूरा रह गया है? मजबूरी से सुन रहे हो कि जरूरी है इसलिए सुन रहे हो? जरूरी है, सोच लो। सुनना जरूरी है, सुनाना जरूरी नहीं है। हाँ, सुनाना जरूरी नहीं है। आप बच्चे से सिर्फ इतना पूछते रहो वो सुनना चाहता है कि नहीं, बस। कोई भी एक छोटी सी बात बोलो, वो अगर सुन लेता है तो समझ लेना हाँ बच्चा अच्छा है, आपका रेस्पेक्ट कर रहा है, आपके हाथ में है, आपका है। और जिस दिन बच्चा आपसे बिचकने लग जाए, मुझे नहीं सुनना, आपके सुनाने पर वो उठ करके जाने लग जाए, तो समझ लेना अब इसका मोड़ ये किसी दूसरे मोड़ पर चल पड़ा है, अब इसका भविष्य आपके हाथ में नहीं है। इतनी छोटी सी बात आपको अपने घर में भी काम में लेनी है और यही बात आपको धर्म में भी काम में लेनी है। सम्यक दर्शन के लिए भी यही कहा गया है, यही मस्ट है, सुनने की आदत डालो, सुनना सीखो। और जो सुनना सीख लेगा उसको कभी ना कभी देशना लब्धि प्राप्त हो जाएगी, उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने आया हूं यहां पर। वैसे ये कोई प्रवचन का टाइम नहीं था ना, मुझे प्रवचन करना था, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति को देख करके यहाँ के भैया जी ने, प्रतिष्ठाचार्य ने इतना निवेदन किया कि नहीं महाराज इसलिए आना जरूरी है, क्योंकि ये लोग फिर दोबारा कल
तभी आएंगे जब इन्हें कुछ मिलेगा। तो अभी मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूं, अभी तो सिर्फ मैं आपकी इच्छा जानना चाह रहा हूं। आपको सुनने की इच्छा होती है कि नहीं? हाँ, बस मन से तो चलो ठीक है, काम चल जाएगा। अभी आप, इसका मतलब है सब अपने ही बच्चे हैं, सब सुनना चाहते हैं, और सब बच्चे जब इस तरह से सुनने की इच्छा करते हैं तो मां को भी सुनाने में कहीं कोई कष्ट नहीं होता। बस उसको अच्छा तभी लगता है जब बच्चा सुनता रहे। वो तो रात भर कहानी सुनाती रहेगी, बस बच्चे को सोना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी वो कहानी बच्चे को सोने के लिए भी सुनाती है लेकिन वो वाली कहानी अभी समय नहीं है। अभी तो आपके अंदर इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि हमें सुनने की इच्छा बरकरार रखनी है। इसी को श्रवण करने की इच्छा बोलते हैं। श्रवण करने के बाद ही कुछ हमारी भीतर से प्रोग्रेस शुरू होती है। जो कुछ और दूसरी चीजें होती हैं उन्हें हम आगे के टाइम में आपको बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की। ओम